हेलो फिर बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद लेक्चरर की एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सब कक्षा 12 केमिस्ट्री का जो अध्याय 1 है जिसका नाम विलयन है, आज उस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल का आज हम सब डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में एक साल नहीं बल्कि कई साल पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि 8 ग्राम यानी AOH को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 450 ml विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 2019, 22, 24 यहाँ तक ये 25 में भी पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसका 100% चांस है 2026 में पूछने का। तो आइए अब हमसे हल करना सीखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 8 ग्राम ग्लूकोज यानी 8 ग्राम यानी वह जो है प्यारे बच्चों वो 450 ml में क्या है घुला हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले न्यूमेरिकल को लिखने का तरीका क्या होता है, सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होता है उसको जानते हैं। सबसे पहले आपसे को करना क्या है कि जो चीज़ दिया रहता है सबसे पहले उससे हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि दिया है क्या दिया है स्टूडेंट, ये देखिए, ये देखिए कम है यानी इसका भार कम है और ये ज़्यादा है। ये क्या है स्टूडेंट, विलय का भार है। क्या है ये, विलय का भार। लिखेंगे दिया है विलय का भार स्टूडेंट, हम सब विलय के भार को WA से मान लेते हैं, ठीक है। विलय का भार कितना दिया है स्टूडेंट, विलय का भार दिया है कितना, 8 ग्राम। कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, ठीक है। विलय का भार कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, विलयन का आयतन। लिखेंगे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन कितना दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्या कितना दिया है, 450 ml। कितना दिया है, 450 ml। लिखेंगे अतः लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलय का अणुभार। विलय का अणुभार यानी प्यारे बच्चों मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो अणुभार को स्टूडेंट हम सब क्या करते हैं कि MA से लिख देते हैं, ठीक है। और विलयन के आयतन को हम सब V से लिख देते हैं, ओके। तो विलय का अणुभार कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, विलय कौन सा चीज है प्यारे बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, विलय है। तो यहाँ से इसका क्या निकालेंगे, हम सब अणुभार निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सोडियम का कितना होता है अणुभार, तो स्टूडेंट कितना होता है 23, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन है। स्टूडेंट तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 40। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया है आप सभी में, और लिखेंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट आप सब क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे। अब मोलरता का क्या स्टूडेंट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए अतः विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, स्टूडेंट मोलरता को हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर सब करेंगे क्या, हम सब मोलरता बराबर क्या होता है स्टूडेंट, WA यानी विलय का भार इंटू 1000 अपान में MA यानी विलय का अणुभार इंटू V यानी
विलयन का आयतन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमें यहाँ सब चीज क्या है, वैल्यू दिया हुआ है। विलय का डब्ल्यू ए क्या है, विलय का भार, तो विलय का भार कितना है स्टूडेंट 8 है। लिखेंगे 8 इंटू 1000 अपान में यम ए का है स्टूडेंट विलय का अणुभार, तो विलय का अणुभार कितना है स्टूडेंट 40 है। लिख देंगे 40 इंटू भी क्या है, विलयन का आयतन है, तो विलयन का आयतन कितना है 450 ml। ठीक है, कितना है 450 ml। ठीक है, इतना लिखने के बाद स्टूडेंट हम सब करेंगे क्या, अब करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 8 5 40, तो 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ऊपर कितना हुआ स्टूडेंट 100 और नीचे कितना बचा स्टूडेंट 45। कितना बचा स्टूडेंट 45 बटा। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे यम बराबर, देखिए इसको 5 से काटेंगे यहाँ पर, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 20 बार में जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना कर देंगे 20, नीचे कितना कर देंगे 45। ठीक है, अब स्टूडेंट हम सब करेंगे क्या, 20 का जब हम सब 45 में स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका डिवाइड यानी भाग देंगे, तो स्टूडेंट कितना आएगा 0.44। ठीक है, इतना आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर आप सभी को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को इसका क्या लिखा, इकाई भी यानी यूनिट भी लिखना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ मोलरता का यूनिट क्या होता है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं मोलर, क्या लिख सकते हैं मोलर। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब यहाँ आप सभी को क्या आंसर लिख देना है स्टूडेंट। इस तरीके से आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, न्यूमेरिकल को लगाना है। ठीक है, आइए अब हम सब अगला न्यूमेरिकल को देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 3 ग्राम एसिटिक अम्ल को 28 ग्राम बेंजीन में विलेय है। जो 30 ग्राम एसिटिक अम्ल है स्टूडेंट, ये 80 ग्राम बेंजीन में क्या है स्टूडेंट विलेय है, यानी घुला हुआ है। तो कह रहा है विलेय की मोललता ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है 2022, 23, 24, 25 में पूछा गया है। तो ये सब क्वेश्चन जो है स्टूडेंट 2026 में इन क्वेश्चनों का पूछने का 100% चांस है। इस क्वेश्चन को आप सब तैयार करके जरूर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो फिर से वही स्टूडेंट आप सब करेंगे क्या, फिर से वही तरीका से आप सभी को न्यूमेरिकल लगाना है। आप सब लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, जो चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे स्टूडेंट दिया है, लिखेंगे स्टूडेंट कि दिया है कि ये क्या है स्टूडेंट, विलेय का क्या है भार है। तो स्टूडेंट लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय के भार को हम लोग WA से लिख देते हैं। ठीक है, तो विलेय का भार कितना है स्टूडेंट 3 ग्राम दिया है। कितना दिया है 3 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया है, ये क्या दिया है स्टूडेंट 80 ग्राम बेंजीन में। बेंजीन क्या है स्टूडेंट विलायक हो जाएगा, तो लिखेंगे विलायक, विलायक का भार। विलायक के भार को स्टूडेंट हम सब WB से लिख देते हैं। ठीक है, तो कितना दिया है स्टूडेंट 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम। अब लिखेंगे स्टूडेंट अतः विलेय का अणुभार, विलेय के अणुभार को हम लोग MA से लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट विलेय का अणुभार यहाँ पर क्या है, विलेय कौन सा चीज है, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट CH3 COOH। ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या होता है विलेय का, क्या है स्टूडेंट, ये क्या है विलेय का, यानी विलेय का सूत्र, यानी विलेय का यानी एसिटिक अम्ल क्या है ये सूत्र है। स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का अणुभार 12 प्लस ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 ठो है, लिखेंगे 3, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कार्बन है, कार्बन का 12 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, यानी 2 × 16 प्लस में 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1। स्टूडेंट ये सब को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60, कितना आएगा 60 आएगा। फिर से स्टूडेंट आप सब करेंगे कहा विलेय का मोललता, लिखेंगे
इसलिए विलेय का मूललता को स्टूडेंट हम स्मॉल एम से लिखते हैं, किससे? स्मॉल एम से। तो स्टूडेंट मूललता बराबर क्या होता है? विलेय का भार यानी WA, फिर 1000 अपान में विलेय का अणु भार यानी MA इंटू विलायक का भार। ये क्या स्टूडेंट होता है? ये क्या होता है? मूललता का सूत्र होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम सब वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट। WA का मान कितना है? यहाँ कितना है? 3 ग्राम है, तो लिखेंगे 3, फिर 1000 अपान में MA का स्टूडेंट विलेय का अणु भार, तो विलेय का अणु भार कितना है स्टूडेंट? 60 है, तो लिख देंगे 60 यहाँ पर, ठीक है, इंटू WB क्या है? विलायक का भार, तो स्टूडेंट विलायक का भार कितना है? यहाँ पर 80 है, लिख देंगे 80, ठीक है। यहाँ से 2 शून्य कट जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बचा क्या? M बराबर स्मॉल m बराबर कितना बचा? 3, उसे कितना बचा? 10, तो 3 इंटू 10 अपान में 6 इंटू 8 इतना बचा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा स्टूडेंट? M बराबर 3 एकम 3, 3 दूना के 6, ठीक है। ऊपर कितना बचा? 10 और नीचे कितना स्टूडेंट? 8 है, ठीक है। फिर स्टूडेंट यहाँ पर हम सब काटेंगे 2 पंचे 10 ऊपर, यहाँ से 5 बार में और नीचे 8 है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट जब आप सब क्या करेंगे, इसका भाग देंगे स्टूडेंट, 8 का भाग देंगे किसमें? 5 में, तो स्टूडेंट कितना आएगा आप सभी का? 0.625। और यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी को क्या करना है स्टूडेंट? यहाँ पर आप सभी की यूनिट लिखना है, तो मोललता का यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर मोलल, क्या लिख देंगे आप सब? मोलल, क्या लिख देंगे? मोलल। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? आंसर हो गया आप सभी का। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आप सब तैयार स्टूडेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम सब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीनी के सीरे के 214.2 में ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी क्या है स्टूडेंट? घुली हुई यानी विलेय है। चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये जो है ये 2019, 22 और 24 में क्या है पूछा गया है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सब हल करते हैं। स्टूडेंट बार बार आप सभी को क्या करना है, जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले उसको आप सभी को न्यूमेरिकल में वो चीज लिखना है। तो स्टूडेंट लिखेंगे आप सब, दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया है स्टूडेंट? ये क्या है? देखिए चीनी के सीरे के इतने में यानी इतने ग्राम में क्या है? 34.2 ग्राम क्या है? चीनी है। तो स्टूडेंट लिखेंगे चीनी के सीरे का द्रव्यमान। ये देखिए क्या है? चीनी के सीरे का द्रव्यमान है। लिखेंगे चीनी के सीरे का भार या द्रव्यमान। तो चीनी के सीरे का द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट? 214.2 ग्राम इतना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे स्टूडेंट? क्या दिया है और क्या दिया है? अब स्टूडेंट ये क्या दिया है? चीनी के सीरे में हमें ये चीनी का द्रव्यमान दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे चीनी के सीरे में चीनी का भार। तो चीनी का भार कितना है स्टूडेंट? 34.2 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है? हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? हमें क्या है कि जब यहाँ पर एक बात, एक कंसेप्ट है स्टूडेंट कि ये यहाँ पर क्या है? चीनी का सीरा बनाया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट चीनी के सीरे में जाहिर सी बात है कि आप सभी को क्या होता है, चीनी के सीरे में क्या क्या मिला होता है। तो स्टूडेंट चीनी के सीरे में आप सभी को दिखने को मिलेगा चीनी और प्लस स्टूडेंट्स क्या मिलता है? पानी। क्या मिलता है? पानी। ये दो चीज स्टूडेंट आप सभी को क्या होता है कि चीनी के सीरे में मिला, मतलब कि चीनी के सीरे में बना होता है, यानी इन दो चीजों से चीनी का सीरा बना होता है। तो स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर दिया हुआ है
चीनी के सीरे का द्रव्यमान इतना दिया हुआ है, कितना दिया है 214.2। और स्टूडेंट आप कह रहा है कि उसमें चीनी के जो है इतना क्या है घुली हुई है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि ये क्या है, आखिरकार ये क्या है, चीनी का सीरा यहाँ पर क्या बन गया है, 1 बिलियन बन गया है। ठीक है, चीनी का सीरा क्या है, 1 बिलियन बन गया है। और स्टूडेंट उसमें कह रहा है इस बिलियन में इतना चीज क्या है, विलेय है, यानी चीनी घुली हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये जो चीनी का ये जो चीज दिया है ये क्या है, विलेय का भार है, यानी WA है। लेकिन स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या दिया, चीनी का सीरा दिया है, तो सीरा एक प्रकार से क्या है, बिलियन हुए। और उसमें चीनी और स्टूडेंट क्या हुए, और यानी 214 ग्राम में चीनी इतना ग्राम भी घुली हुई है। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, विलायक का भार निकालना होगा, क्योंकि मोलरता के फार्मूला में स्टूडेंट विलायक का भार होता है। ठीक है, विलेय की मोलों की संख्या अपान में विलायक का भार। तो स्टूडेंट यहाँ से लिखेंगे विलायक का भार। ठीक है, निकालेंगे विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार लिखेंगे स्टूडेंट, यानी चीनी के सिरे में लिखेंगे अतः चीनी के सिरे में विलायक का भार, विलायक के भार का स्टूडेंट हम सब W20 लिखते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट विलायक का भार कैसे होता है, विलयन के भार में से हम सब विलायक के भार को क्या करेंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे, तो हमका हमारा विलायक का भार निकल आएगा। तो इसमें विलयन का भार कितना है, 214.2 माइनस कर देंगे स्टूडेंट 34.2। तो स्टूडेंट जब इसे माइनस करेंगे हम सब तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 180 ग्राम, कितना आ जाएगा 180 ग्राम। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या क्या पता चल गया, हमें यहाँ विलेय का भार पता चल गया, विलायक का भार। अब हमें क्या पता करना है स्टूडेंट, विलेय का अणुभार। तो लिखेंगे स्टूडेंट विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार यानी MA। ठीक है, अब हमें विलेय का अणुभार, तो विलेय क्या है स्टूडेंट, चीनी है। और चीनी का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, C12H22O11। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, एक चीनी का कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का भार स्टूडेंट कितना आता है, 16 होता है, 12 होता है। तो 12 कार्बन 12 × 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन का द्रव्यमान एक, तो यहाँ पर लिख देंगे 22, 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो फिर लिख देंगे × 11। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर हम सब इसे क्या करते हैं, गुणा करके ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो हमारा कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 342 ग्राम, 342 इसका क्या स्टूडेंट, मोलर द्रव्यमान है। ठीक है, अब ये हम सब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे मोलरता का। तो मोलरता बराबर स्टूडेंट यानी स्मॉल m बराबर क्या होता है स्टूडेंट, WA यानी विलेय का भार इंटू 1000 अपान में विलेय का अणुभार यानी MA इंटू WB यानी विलायक का भार, ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम सब वैल्यू को पुट करेंगे। तो विलेय का भार कितना है स्टूडेंट, 34.2 इंटू 1000 अपान में MA का है विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार कितना है स्टूडेंट 342 इंटू विलायक का भार कितना है स्टूडेंट, विलायक का भार कितना है 180 है। ये वैल्यू पुट हमने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम सब, अब कैलकुलेशन करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या करेंगे कि एक जीरो को हटा देंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पर 342 बन जाएगा, 342 से 342 का हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर बचेगा स्टूडेंट 10 अपान में नीचे 18। तो स्टूडेंट जब हम सब क्या करते हैं 18 का भाग क्या करते हैं स्टूडेंट 10 में देते हैं, तो स्टूडेंट हमारा आता है कि ना है 0.55। ठीक है, इतना आता है। तो स्टूडेंट यहाँ से मोलरता हमारा क्या निकला, चीनी के सिरे का मोलरता, तो स्टूडेंट कहा 0.55। मोलरता का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, मोलर। ठीक है, ये क्या है मेरा स्टूडेंट आंसर हो गया।
तो स्टूडेंट ये रहे कुछ बिलियन चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। स्टूडेंट ये बिलियन चैप्टर का पार्ट 1 है। इसी तरीके से हम लोग 2-3 वीडियो में बिलियन चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है उसका हम सब डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि जो भी न्यूमेरिकल जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे और आप सब अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। तो धन्यवाद बच्चों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।